दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 4 जुलाई यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज दोस्तों बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग किया और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और बुलिश कैंडल बनाती है तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। हम बुलिश कैंडल का ब्रेकआउट पे हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। इंट्राडे में एक अच्छा मूव आ सकता है। जिसने दोस्तों वीडियो देखी होगी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। प्लस दोस्तों मैंने आपको आज सुबह सुबह टेलीग्राम पे जो ब्रेकआउट लेवल दिया था बैंक निफ्टी का 45,050 का था, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट इस लेवल पर पड़ता है, यानी कि पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई पड़ता है। तो जिसने ब्रेकआउट को फॉलो किया होगा या फिर कल की वीडियो देखी होगी, आई होप अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। मैंने दोस्तों इसलिए ट्रेड नहीं किया इस ब्रेकआउट पे क्योंकि आपको पता है मैं रीटेस्ट के बिना जल्दी से ट्रेड करता नहीं हूं जब तक पिक्चर क्लियर ना हो। और हमने दोस्तों तकरीबन यहां पे मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए कॉल साइड की स्टडी दिया था बैंक निफ्टी का। उसमें एक 2 मिनट के अंदर दोस्तों मेरे ख्याल से 70-80 पॉइंट का टारगेट हिट हो गया, लेकिन मैंने उसको फिर इग्नोर कर दिया। हाँ, वो नीचे आने के बाद लेवल में फिर से उसने 50-60 पॉइंट दिए, लेकिन फिर मार्केट सारा दिन साइडवेज हो गई। फिर मैंने कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं क्योंकि ऑल टाइम हाई पे मार्केट है, सुबह सुबह बड़ा मोमेंटम दे चुकी थी, तो नेगेटिव होने का तो दोस्तों कोई मतलब ही नहीं था। मैंने आपको कल बताया था नेगेटिव होने का तो क्या मतलब है। लेकिन मैंने एक पॉइंट आपको दिया था, ये जहां से बैंक निफ्टी भागी है ना, ये लेवल देखिए आप कौन सा है। मतलब नीचे आने के बाद जहां से भागी ये लेवल है 45,045 का। और मैंने आपको टेलीग्राम पे एक लेवल भेजा था लास्ट में, जो मैसेज था 45,040 से 50 के बीच में बैंक निफ्टी का रेटेस्ट पॉइंट है, जहां से अगर मार्केट नीचे आती है तो बुलिश कैंडल बनते ही यहां से रिकवरी कर सकती है। जिसने दोस्तों इस पॉजिटिव कैंडल को भी फॉलो किया होगा, इस पॉइंट को भी फॉलो किया होगा, उसको फिर से अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन दोस्तों मार्केट को साइडवेज देखते हुए और इंडिया विक्स आज अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी, इस वजह से मैंने ज्यादा अपडेट दिए नहीं और मैंने ज्यादा ट्रेड किया भी नहीं आज। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर किसी ने कल के एनालिसिस की वीडियो देखी होगी तो अच्छा खासा आपको समझ में आया होगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई के बाद कैसे रिएक्ट करती है। चलिए कल का डिस्कस करते हैं, मार्केट कहां पे मोमेंटम कर सकती है। देखिए बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 45,158 पर। अब सिंपल रखते हैं एनालिसिस को, ज्यादा बड़ा मुश्किल एनालिसिस नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक ट्रेंगल पैटर्न दिख रहा होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। तो अगर दोस्तों बैंक निफ्टी इसके बीच में ओपन होती है, यानी कि बैंक निफ्टी की ओपनिंग होती है कल 45,100 से 45,200 के बीच में, तो हम पुट साइड तब जाएंगे जब 45,000 के नीचे निकल के इस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा। ये मैंने आपको कल भी बताया था, जब तक स्विंग ना बन जाए, प्राइस एक्शन ना बन जाए, हम पुट साइड नहीं प्लानिंग करने वाले हैं। अगर आज आप देखोगे मार्केट नीचे तो आई लेकिन फॉलो थ्रू नहीं मिला, कहीं ना कहीं मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न ही बनाने की कोशिश की। हम पुट साइड दोस्तों कब जाते, बैंक निफ्टी नीचे आई, इस तरीके का प्राइस एक्शन बना के अगर निकलती तो हम पुट साइड प्लानिंग करते, लेकिन आज ऐसा फॉलो थ्रू मिला ही नहीं। इसका मतलब बायर अभी भी स्ट्रॉन्ग है जो ऊपर के लेवल पे मार्केट को होल्ड करें। और इसी मोमेंटम का दोस्तों हम कल प्लान किए थे कि निफ्टी के अंदर मोमेंटम आ चुका, हालांकि निफ्टी में भी रिलायंस की वजह से आज अच्छा मोमेंटम था। और लाइव वीडियो जो मैं लाइव आया था परसों, मैंने आपको बताया था कि रिलायंस कहां पे जाने वाला। अगर उसने जिसने लाइव एनालिसिस वो देखी होगी, हमारी जो वीडियो थी हम लाइव आए थे, तो उसको भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और इसी मोमेंटम का हम प्लान करते, लेकिन दोस्तों रीटेस्ट नहीं हुआ तो मैंने 15 मिनट की कैंडल पे काम नहीं किया। और ये रूल हमेशा मैं अपनी ट्रेडिंग में, देखिए जरूरी नहीं है दोस्तों कोई सेटअप आपको डेली प्रॉफिट देगा, एक आध बार लॉस भी दे सकता है, लेकिन जब तक पिक्चर क्लियर ना हो आपको काम नहीं करना चाहिए। और मैंने वही किया। कल भी दोस्तों मैं यही करूंगा, 45,000 के नीचे अगर निकल के इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाएगी तब मैं पुट साइड प्लानिंग करूंगा, जब ये 50 दिन का मूविंग एवरेज भी टूट जाएगा और प्राइस एक्शन भी मच जाएगा। अगर 45,000 के नीचे निकल के हल्का सा भी रिटेस्ट करती है तो 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 44,700 44,800 ये हमारा टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये जो गैप छोड़ा आज बैंक निफ्टी ने, ये फिर हमारा फिल हो सकता है। और जो नया बाइंग एरिया और रिटेस्ट लेवल बैंक निफ्टी के अंदर बना है वो चलिए मैं मार्क कर देता हूं, ये वाला एरिया। आप इसको दोस्तों अपने चार्ट में मार्क कर सकते हो, जो कि 44,770 के आसपास का, 700 से लेकर 770 के बीच में है, जहां पे बैंक निफ्टी ने ये समय बिताया था। ठीक है, तो पुट साइड का हो गया। कॉल साइड दोस्तों कब प्लानिंग करेंगे, जब 45,300 के ऊपर, यानी कि ये जहां ये स्विंग बनाया बैंक निफ्टी ने, फ्लैट ओपन हुई
इसके अपसाइड निकली 45,300 के ऊपर निकली, इस तरीके का अगर कोई प्राइस एक्शन बनाती है, इसमें दोस्तों थोड़ा सा समय लगता है, चाहे आप 5 मिनट में कोई प्राइस एक्शन देख लीजिए, लेकिन देखिए जरूर, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन अगर प्राइस एक्शन आपको मिलता है तो थोड़ी सी कंफर्मेशन ज्यादा मिल जाती है। अगर इस तरीके का रीटेस्ट होता है कल, देखिए ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर के लिए होगा। आज जिसने थोड़ा सा रिस्क लिया होगा, अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, इसलिए जो ब्रेकआउट डायरेक्टली ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं वो थोड़ी सी रिस्की स्टडी होती है, और मैं नहीं चाहता कि कोई खासकर जो नए लोग हों वो खम खाकर रिस्क ले। इसलिए जब तक स्विंग ना बने, प्राइस एक्शन ना बने, तब तक मैं ना तो कॉल साइड जाऊंगा ना ही मैं पुट साइड जाऊंगा। इस तरीके का अगर प्राइस एक्शन अपसाइड बनता है 45,300 के ऊपर निकलने के बाद बैंक निफ्टी में, तो 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 45,500 मेरा पहला टारगेट होगा, मैं कॉल साइड प्लानिंग बैंक निफ्टी के अंदर कर सकता हूं। अब दोस्तों गैप अप गैप डाउन में क्या करेंगे, देखिए अगर दोस्तों बैंक निफ्टी सीधा गैप डाउन ओपन हो जाती है 44,800, यानी कि जो ये गैप है इसको डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होकर फिल करती है, तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी यहां पे बुलिश कैंडल जैसे आज बनी है, इस तरीके की अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड प्लानिंग करूंगा। और अगर दोस्तों कोई नेगेटिव कैंडल बनती है इस तरीके की और फिर 44,700 के नीचे निकल के हल्का सा रिटेस्ट करती है, तो फिर मेरा पहला टारगेट 44,500 का हो जाएगा, दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड प्लानिंग करूंगा। ठीक है, गैप अप में दोस्तों क्या करेंगे, मान लीजिए बड़ा हल्का फुल्का अगर गैप अप ओपन होती है 45,300 400 इस रेंज में, तो इसका हाई ब्रेकआउट आते ही, प्राइस एक्शन बनते ही मैं कॉल साइड प्लानिंग कर सकता हूं। लेकिन अगर इसके ऊपर कहीं ना कहीं 45,600 500 इस लेवल पे अगर गैप अप ओपन होती है, तो आज वाली आप स्ट्रेटजी अपना सकते हो। पहली कैंडल देखिएगा, अगर पहली कैंडल आज वाली कैंडल की तरह बुलिश बन रही है, ठीक है, और फिर उसका हाई ब्रेकआउट होकर प्राइस एक्शन बन रहा है, चाहे वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बनो, हाँ पहली 15 मिनट की कैंडल आप मार्क करके प्राइस एक्शन आप 5 मिनट में चेक कर सकते हो। अगर बन रहा है तो दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा, जैसे आज अगर आप यहां का स्टॉप लॉस डालते और फिर 200-300 पॉइंट का अपसाइड आपका टारगेट हो जाएगा, आप कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हो। और अगर दोस्तों बड़ा गैप अप ओपन होके इस तरीके का कोई नेगेटिव कैंडल बन जाता है, तो दिन का हाई स्टॉप लॉस रहेगा, दोनों साइड से 15 मिनट की कैंडल को मार्क करेंगे, नोटिस वाली स्ट्रेटजी हम अप्लाई करेंगे। जैसे ही लो ब्रेक हुआ, प्राइस एक्शन बना, जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। सिंपल सा एनालिसिस है, बाकी आपको थोड़ी देर में अभी मैं ऑप्शन चेन जब आपको समझाऊंगा तो समझ में आएगा। ये देखिए निफ्टी, देखिए निफ्टी में भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा एक ट्रायंगल पैटर्न आपको दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा है। बैंक निफ्टी से अच्छा निफ्टी के अंदर ट्रायंगल पैटर्न मेरे को दिख रहा है। और निफ्टी का भी मैंने रिटेस्ट पॉइंट, निफ्टी का रिटेस्ट पॉइंट मैंने 19,280 के आसपास बताया था, लेकिन ये शायद 250 तक नीचे आके, यानी दिन का लो नहीं तोड़ा। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूं दिन का लो, दिन का हाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको वहीं पे स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो वहां पे स्टॉप लॉस रख पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन ये जल्दी से टूटते नहीं है। आज की दोस्तों अगर मैं स्टडी की बात करूं, मैंने ये देखिए निफ्टी का भी रिटेस्ट पॉइंट बताया था, और मैंने स्टडी ये दी थी आज आप सभी को। बैंक निफ्टी की जो स्टडी थी 44,300 की थी, एक बार तो ये 1 मिनट में टारगेट हिट करके आ गई थी 323-20 के आसपास जाके, और फिर से दोबारा से लेवल में आके आराम से फिर से भी ऊपर गई थी। लेकिन भाई ना तो मेरे को कोई लोभ है, ना मैं कोई रॉकेट उड़ाता हूं, ना मैं अरे भाई ये हो गया देखिए टारगेट आ गया, मेरे को क्या जरूरत है भाई, मैं पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी देता हूं, कोई कॉल टिप्स नहीं है, मैं किसी की ट्रेडिंग नहीं करवा रहा हूं, जो भी होता है आपके सामने होता है, मैं लिखता भी हूं। तो आई होप अब मेरा पॉइंट समझ रहे होगे कि इसको कॉल टिप्स नहीं मानना है, ये सब पेपर ट्रेड करने के लिए, और ना ही दोस्तों मेरे नाम से किसी को पैसे देने हैं कॉल टिप्स के, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है। ये मैंने सुबह का मार्केट का आज पूरा व्यू आपको दिया मार्केट खुलने से पहले, फिर मैंने आपको बाइंग सेलिंग ब्रेकआउट एरिया दिए, और फिर मैंने स्टडी भी देने की कोशिश करी, और फिर मैंने बताया भी क्या कुछ चल रहा है मार्केट में। कोशिश करता हूं मैं अपडेट देने की, लेकिन आज साइडवेज मार्केट थी तो ज्यादा अपडेट दे नहीं पाए। ये दोस्तों ओरिजिनल चैनल है, 100% फ्री है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन भाई सीखने आना, कॉल टिप्स के लिए मत आना। ये जो स्टडी आपको दिख रही है, मैं स्टॉक की भी स्टडी दे देता हूं, लेकिन ये सब पेपर ट्रेड करने के कोई कॉल टिप्स नहीं है। अगर आप दोस्तों सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, सब्सक्राइबर भी आपको हमसे ज्यादा दिख मिलेंगे। ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना ही मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। प्लीज मेरे नाम से भाई किसी को पैसे ना दें कॉल टिप्स के लिए, लिंक से ही टेलीग्राम को ज्वाइन करें, अदरवाइज करें ही ना भाई, फ्रॉड से तो अच्छा है करें ही ना। ठीक है, चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आई है दोस्तों 19,322 पे, बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग है। अगर कहीं ना कहीं निफ्टी 19,280 से लेके 19,320 के बीच में अगर ओपनिंग करती है और फिर अगर ब्रेकआउट कर रही है,
तो मुझे इसमें रीटेस्ट का भी शायद इंतजार ना करना पड़े, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास काफी देर तक निफ्टी ने होल्ड किया है। और आज जो मार्केट साइडवेज रही, अगर आप सुबह का व्यू टेलीग्राम पे जाके पढ़ोगे तो मैंने ये भी बोल रखा था कि मार्केट आज मोमेंटम देके साइडवेज भी रह सकती है, क्योंकि डेली दोस्तों बड़े बड़े मोमेंटम एकदम से नहीं मिलने वाले। सारा दिन कहां मोमेंटम देगी, मार्केट नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव मोमेंटम दे चुकी है, तो फिर साइडवेज ही दूसरा मतलब चारा ही साइडवेज बचता है। तो ये साइडवेज जो मोमेंटम होता है ये अगले दिन के लिए हमको एक अच्छा मूव देने की चांस दे जाता है। अब अगर आप ये ट्रायंगल पैटर्न देखोगे बहुत अच्छा बन रहा है, इसके बीच में ओपनिंग हुई 19,320 की 30 के ऊपर निकले, हल्का सा अगर प्राइस एक्शन बनाए तो बहुत अच्छा है। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के हम 19,400 19,390 तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, पुट साइड जब ये जो स्विंग बना है ना 19,280 के आस 19,270 के मान के चलिए, इस स्विंग के नीचे फ्लैट ओपन हो, इस स्विंग के नीचे निकले, हल्का सा प्राइस एक्शन अगर बन जाए तो दोस्तों फिर ये गैप जो निफ्टी लगातार पिछले कई दिन से छोड़ती जा रही है, ये फिल होना शुरू हो सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 19,200 का हो जाएगा, 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। हम 19,200 के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, गैप जो होते हैं एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। मैं मार्क कर देता हूं दोस्तों, ये जो बाइंग और रीटेस्ट एरिया बनेगा निफ्टी के अंदर, 1 मिनट रुकिए, ये वाला, ठीक है, ये सारा एरिया बाइंग एरिया है निफ्टी के अंदर। अगर दोस्तों निफ्टी डायरेक्टली इस जोन में गैप डाउन ओपन होती है तो नोटिस वाली हम स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। गैप डाउन ओपन हुई, अगर बुलिश कैंडल बनती है तो उसका हाई ब्रेकआउट आने के बाद पहली 15 मिनट की बुलिश कैंडल अगर बनती है आज की तरह, ये इसका भी अगर आप ब्रेकआउट लेवल देखोगे तो आराम से दोस्तों आपको 70-80 पॉइंट इसमें ही मिले होंगे। तो अगर कल भी ऐसी बुलिश कैंडल बन के हाई ब्रेकआउट करती तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। और अगर दोस्तों कोई नेगेटिव कैंडल बनती है इस तरीके की पहली 15 मिनट की, तो हम वेट करेंगे उसका ब्रेकडाउन हो, प्लस 19,150-60 ये लेवल ब्रेकडाउन होके हल्का सा स्विंग बन जाए, तो फिर हमको 19,080 19,000 फिर ये भी गैप फिल हो सकता है। तो हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 30-40 20-25 पॉइंट का एसएल डाल के मॉनिटर टारगेट के लिए। और अगर दोस्तों गैप अप ओपन हो जाती है तो आज वाली स्ट्रेटजी हमारी अप्लाई रहेगी। लेकिन एक चीज याद रखना, हल्का फुल्का अगर गैप अप ओपन होती है 19,350 के आसपास तो वेट करना थोड़ा सा नीचे आए। यहाँ पे जो आज क्लोजिंग दिया है इस रेंज में आके अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो वापस से दिन के हाई के टारगेट के लिए दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो एक नेगेटिव कैंडल बनते ही दिन का लो ब्रेक हुआ, जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहाँ तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 29 वाली हम स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये वाक्य दोपहर पहले हो जाता है तो दोपहर बाद फिर यहाँ से रिकवरी भी आ सकती है। चलिए दोस्तों आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूं। मैंने सारे ही कंडीशन आपको बता दी निफ्टी बैंक निफ्टी की, और मैं डेली आपको सारी ही कंडीशन बताने की कोशिश करता हूं। देखिए आज दोस्तों खासकर ऐसा मोमेंटम था जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोगों के हाथ नहीं आया होगा, और मैंने ज़्यादा ओवर ट्रेड किया भी नहीं। देखिए निफ्टी में देखें, अच्छा एक चीज़ आपको दोस्तों बता देता हूं, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं ट्रेडिंग से। हो सकता है आपको ग्रुपों के अंदर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ कारण है, पारिवारिक कारण लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, तो हो सकता है आपको टेलीग्राम पे थोड़े से कम अपडेट देखने को मिले आने वाले कुछ दिन के लिए। और जैसे ही सब कुछ ठीक होता है मैं कोशिश करूँगा आपको डेली ऐसे ही और या फिर इससे भी ज़्यादा अपडेट देने की। तो प्लीज़ दोस्तों मैनेज करने की कोशिश करना, मैं जितना हो सकेगा करूँगा, लेकिन थोड़े से कम अपडेट मिल सकते हैं आपको। देखिए 19,300 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट घमासान लेवल बना हुआ है, बराबर कांटे की टक्कर यहाँ पे चल रही है। 180 188 का ओपन इंटरेस्ट है तेजी और मंदी वालों का। तो 19,300 के जब तक ऊपर है तो 400 के टारगेट खुले हुए हैं। इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनते ही 400 तक निफ्टी जा सकती है, हम प्लानिंग कर सकते हैं। 19,300 के नीचे निकलती है तो फिर 19,200 के भी हमको लेवल देखने को मिल सकते हैं। बाइंग एरिया दोस्तों 19,200 है, सेलिंग एरिया 19,400 है। अगर गैप अप गैप डाउन इन लेवल में होती है तो रिकवरी या फिर डाउन साइड आ सकती है। मतलब गैप अप ओपन हुई 400 के आसपास तो डाउन साइड आ सकती है, गैप डाउन ओपन हुई 19,200 के आसपास तो रिकवरी आ सकती है। सेम टू सेम दोस्तों बैंक निफ्टी में देखिए राउंड लेवल पर ही ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, 45,000 के आसपास बाइंग एरिया है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे निकलेगी तभी हम स्विंग बनेगा तभी हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। कहाँ तक के टारगेट के लिए 44,500 600 इस टारगेट के लिए, ठीक है।
और अगर 45,000 के आसपास 200 के आसपास खुल के 45,000 के आसपास अगर फिर से रिकवरी करती है तो हमारा टारगेट 45,500 का हो जाएगा। फिलहाल जो सेलिंग एरिया और रेजिस्टेंस 45,500 का है, जो कि कल भी था। यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होती है तो थोड़ा सा नीचे भी आ सकती है, दोपहर बाद फिर से रिकवरी कर सकती है 45,200 या 100 के लेवल से। तो दोस्तों ये 10 बजे के बाद हम अपने ऑप्शन चेन को देखेंगे, उससे पहले मत देखना क्योंकि पोजीशन सेटल होती है। ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों के लिए एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।